स्वतंत्रता के कुछ ही समय बाद वियतनाम का विभाजन हो जाता है दो हिस्सों में। देखिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो समझ जाइए ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। ये पाकिस्तान हो गया तो समझ जाइए कि दक्षिणी वियतनाम थोड़ा है वाला, ये भारत है मतलब समझ जाइए कि ओरिजिनल है उत्तरी वियतनाम। अमेरिका डायरेक्ट हेल्प करने आता था, यानी दक्षिणी वियतनाम के साइड लेकर के आता था कि हाँ हम मारेंगे तोरा। फाइटर जेट से यानी हेलीकॉप्टर से अमेरिकी सैनिक उतरता था, वियतनाम का बच्चा बच्चा मारता था उसको, सैनिक को ढेला उठा के मारता था, ईंटा उठा लेता था कि आप जरा माथे फाड़ देंगे। तो अमेरिका को हार की बौखलाहट चढ़ गया था, जहां हार गया एक बौखलाहट चढ़ गया कि रे हम कैसे हार गए। किसान लोग काम कर रहे हैं, वहां पे अमेरिकी सैनिक उतरता है और बम से गोला बारूद, महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार किया और पूरा गांव को समाप्त करके चला जाता है। जय हिंद। आज हम लोग माइली हत्याकांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास की ये बड़ी ही क्रूर घटना है जिसमें अमेरिका और वियतनाम की छोटी सी कहानी है। देखिए, छोटी सी कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले हिंद चीन नाम का जो एक समझिए कि देश की तरह था, हिंद चीन कौन था? तो हिंद चीन में उस समय 3 देश आते थे। एक वियतनाम था और एक जो था वो लाओस और एक था कंबोडिया। ठीक है, तो ये 3 देश था, इन तीनों को मिला करके हिंद चीन कहा गया। ठीक है, और इन तीनों देश पे किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था, यानी फ्रांस ने इन देश पे कब्जा कर रखा था। इनको संयुक्त रूप से यानी इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? हिंद चीन कहेंगे। और हिंद चीन पे किसका कब्जा है? फ्रांस का। कैसे भारत पे इंग्लैंड का कब्जा रहा 190 से भी अधिक वर्षों तक, वैसे ही फ्रांस ने इसको कब्जा करके रखा था। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी हमारे यहाँ भी आई थी, हमारे यहाँ भी व्यापार करने आई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मोनोपोली मिल गया उसको बिजनेस में, यानी एकाधिकार मिल गया कि सिर्फ व्यापार हम ही करेंगे, तो फ्रांस को भगा दिए गया ईस्टर्न साइड में, यानी भारत के पूर्वी साइड में। और पूर्वी साइड में कौन था? यही वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यही सब तो देश है। तो इन तीनों पे फ्रांस का स्पेशल कब्जा था। ठीक है, बाद में इनको जब स्वतंत्रता मिलता है 1946 के बाद, जब इनको स्वतंत्र किया गया, खासकर वियतनाम को जब स्वतंत्र किया गया, स्वतंत्रता के कुछ ही समय बाद वियतनाम का विभाजन हो जाता है दो हिस्सों में। देखिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, दो हिस्सों में। किस आधार पर होता है? उत्तरी वियतनाम में समाजवादी का प्रभाव था, यानी सोशलिस्ट का प्रभाव था, और इधर जो है वो समाजवादी नहीं, पूंजीवादी कह सकते हैं, या यहाँ पे कम्युनिस्टों का प्रभाव यहाँ न के बराबर था। ठीक है, तो इन दोनों का विभाजन कर दिया गया। यहाँ का शासक बाद में चुना गया, जबरदस्ती दक्षिणी वियतनाम समझिए अलग हुआ। कैसे भारत और पाकिस्तान अलग हो गया? तो समझ जाइए ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। ये पाकिस्तान हो गया तो समझ जाइए कि दक्षिणी वियतनाम थोड़ा है वाला, ये भारत है मतलब समझ जाइए कि ओरिजिनल है उत्तरी वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ समाजवादी व्यवस्था है और यहाँ जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था। इस व्यवस्था के कारण जो है इसको एक देश सपोर्ट करता था, दक्षिणी वियतनाम को एक सपोर्ट करने वाला देश कौन है? अमेरिका। ये बीच में आया था, अमेरिका सपोर्ट करता था। देखिए, विभाजन के बाद दोनों में लड़ाई चलता था, युद्ध चलता था। भारत पाकिस्तान में कैसे आज भी युद्ध चलता है, तो वैसे ही इन दोनों में युद्ध चलते रहता था। और इसको सपोर्ट कौन करता था? दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट करता था, कहीं ना कहीं फ्रांस भी, जिसने गुलाम बनाए हैं, जो आजाद करेगा वो भी तो सपोर्ट करिए रहा, वही इंग्लैंड वाला बात। तो वैसे ही तो दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट मिल रहा है कि इसको मारो। ठीक है, तो युद्ध बड़ा लंबा चौड़ा खींचता है, हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, हम बस एक हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे कि इसी दक्षिणी वियतनाम में एक माइली नाम का एक गांव है, वहां पे हम लोग एक क्रूर घटना के बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए, एक और चीज इसमें देख लीजिएगा कि दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे, और युद्ध यही दोनों नहीं लड़ता था, अमेरिका डायरेक्ट हेल्प करने आता था, यानी दक्षिणी वियतनाम के साइड लेकर के आता था कि हाँ हम मारेंगे तोरा। ठीक है, क्यों? अमेरिका को क्या बात था, अमेरिका कहला इस युद्ध में शामिल होता था? तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि अमेरिका जो है, दक्षिणी वियतनाम पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश था, है ना, गैर कम्युनिस्टों का शासन था, तो इसीलिए अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम सुरक्षित रहे, इसको सब मारे पीटे नहीं। तो इसीलिए अमेरिका जो है इसके खिलाफ था, उत्तरी वियतनाम के खिलाफ था, और युद्ध चलता था ये दोनों में। तो युद्ध जब चलता था तो अमेरिका एकदम ओपनली सामने आता था। यहाँ पे कहा जाता है कि छोटी सी घटना एक सुन लीजिए कि वियतनाम इतना खतरनाक देश और इतना ताकतवर और बहादुरी जो है वो अपने अंदर से आती है। जैसे अमेरिका हथियार से, टेक्नोलॉजी से आज भारत से कैसे कहीं ना कहीं वो आगे है, अमेरिका आज भी भारत से बहुत ज्यादा आगे है। उस समय सोच लीजिए अमेरिका, ये 1954 का कहानी बोल रहे हैं, उस समय तो अमेरिका और भी खतरनाक होगा, और किससे? वियतनाम से, जो वियतनाम ऑलरेडी फ्रांस का गुलाम रह चुका है। तो जब युद्ध होता था, एक छोटा सा घटना ये है
कि जब फाइटर जेट से यानी हेलीकॉप्टर से अमेरिकी सैनिक उतरता था, वियतनाम का बच्चा बच्चा मारता था उसको, सैनिक को ढेला उठा के मारता था, ईंटा उठा लेता था कि यार तेरा माथे फाड़ देंगे, इतना हिम्मत हो गया है। सोचिए ये जज्बा था वियतनाम के बच्चा में, यानी वियतनाम का बच्चा अमेरिकी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अमेरिका के सेना को डायरेक्ट ढेला उठाए करे कि माथे फाड़ देंगे ही आया तो, समझे। तो ये था वियतनाम। चलिए तो वियतनाम, यहां पे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का क्या रोल रहा है और माइली हत्याकांड। देखिए एक बार युद्ध में हुआ क्या कि अमेरिका युद्ध में हार गया, होता है ना डेली युद्ध चलते रहता है, छिटपुट युद्ध चलते जाता है, तो अमेरिका को हार की बौखलाहट चढ़ गया था। जहां हार गया एक बौखलाहट चढ़ गया कि रे हम कैसे हार गए, तो सैनिकों को हार का गुस्सा चढ़ गया है। कर सके सैनिक बहुत गिरल है, भारतीय सैनिक की तरह महान थोड़े है, जैसे हम लोग का सैनिक एकदम महान है ना, इस अद्वितीय सैनिक है, इस पृथ्वी पे कोई है ही नहीं, वैसे ही तो वैसा ही सब थोड़े है। अमेरिकी सैनिक जब हार गया तो बौखलाहट में दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था माइली में 16 मार्च की घटना है, मार्च 1968 की घटना। देखिए युद्ध कितना लंबा चल रहा है, ठीक है। तो 1968 में माइली हत्याकांड में अमेरिका का हेलीकॉप्टर उतरा, और एगो दूगो नहीं बहुत सारा हेलीकॉप्टर निकला, अमेरिका सैनिकों की एक कंपनी उतार दी गई, वहां पे बटालियन उतर गया और अपनी हार के बौखलाहट में एगो गांव के घेर लिया, वही माइली गांव को घेर लिया और घेर करके मारना शुरू किया, पुरुषों को बच्चों को सबको मारना शुरू किया, महिलाओं के साथ बलात्कार करना शुरू किया। बहुत दिन तक ये चला और पूरा गांव को खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद उसका क्रूरता इतना नीचे गिर गया वो कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, उसको जिंदा जला दिया, और जिंदा जला करके कहानी वहां पे खत्म कर दिया, यानी पूरा गांव खत्म कर दिया। ई हाल बना दिया कहां, माइली, एक छोटा सा गांव जहां निहत्ते किसान लोग काम कर रहे हैं, वहां पे अमेरिकी सैनिक उतरता है और बम से गोला बारूद, महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार किया और पूरा गांव को समाप्त करके चला जाता है। और पूरा गांव को जला क्यों दिया, लाश क्यों जला दिया, प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था कि विश्व का कोई देश या कोई देख न ले कि ये क्रूर हत्या, ये नीच हरकत किसका है, तो इसलिए उसने लाश जला दिया था। इसी में एक घटना है, एक छोटा सा एक वृद्ध व्यक्ति जो था उस गांव में बच गया था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो था उस गांव में बच गया था, जिंदा बच गया था, किसी तरह बच के वहां से निकलता है और शहर में आता है, दूसरे गांव में आता है, मीडिया से मिलता है, लोगों से मिलता है और अपने ऊपर बीती कहानी की कैसे अमेरिकी सैनिकों ने माइली गांव में अत्याचार किया, लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस बात का जब जिक्र किया गया, बाहर बताया, तो सब लोग देखा कि हाँ वो बूढ़ा व्यक्ति का बात सच है कि नहीं। जब इसको पता करने गया तो पता चला हाँ वो गांव सच में समाप्त कर दिया गया था अमेरिकी सैनिक, और वहां पे प्रूफ मिला। और इस घटना को बाद में इंटरनेशनल न्यूज बना करके अमेरिका का इतना ट्रोल किया गया अमेरिका को कि कितना गिरल है तुम, वियतनाम के गांव में कूद गया और वहां के लोगों को मारा, सैनिकों ने महिलाओं से बलात्कार किया, रेप किया। तो ऐसे करके अमेरिका का बहुत ज्यादा बुराई हुआ, ट्रोल किया गया पूरी दुनिया भर में। तो इसी को माइली हत्याकांड के नाम से जानते हैं, इसी घटना को, टेकन इन 1968 1968 की ये घटना है, याद रखिएगा माइली हत्याकांड। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये माइली हत्याकांड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।